गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? सब ठीक? क्लास शुरू करें? रिफ्रेशमेंट तो हो गया है ना? किसी को कोई पूछना हो तो हैंड रेस कर देना, क्योंकि यहाँ की अथॉरिटी ने अब कैमरे लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि क्लास रिकॉर्ड हो सके, ताकि आपकी सहूलियत के लिए लगाया गया है। अगर बाई चांस किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ रीजन हो गया, तब अगले दिन उस क्लास को आप देख सको। ये आपकी आईडी में ही शो करेगा ये, ठीक है। हम आपके आईडी में डाल देंगे, आपके आईडी खोल के आप चेक कर सकते हो क्लासेस, जो भी क्लास चाहिए होगी बता देना, ठीक है। इसलिए कैमरा लगाया है, तो जो भी डाउट हो आप हैंडरेस करना, उस हिसाब से क्लास चलाएंगे, ठीक। कल का होमवर्क था कुछ, क्या क्या? हाँ, तो लिख के लाए बत हाँ हाँ, लिख के लाए हो? बताओ क्या क्या होते हैं एसटीजी गोल्स, कौन कौन से हैं? इनका मतलब भी समझा आप लोगों ने कुछ? आपने भी लिखा है क्या? 17th गोल नंबर क्या है? और राइट, वो जो एजुकेशन के लिए जो गोल है वो कौन सा नंबर पे है? फोर्थ नंबर याद रखना, क्योंकि एजुकेशन का बहुत पूछा जाता है। इनके जो नंबर हैं उनको भी याद रखना, क्योंकि हाँ, इन नंबर के हिसाब से, क्योंकि आपने जो गोल लिखा है और आपने जो गोल लिखा है, तीनों का सेम गोल होगा, सेम नंबर पे होगा, ठीक है। तो इनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है 8वां गोल कौन सा है, 7वां गोल कौन सा है, चौथा गोल कौन सा है, ठीक है। उसको भी याद करने का तरीका वो इकोनॉमी में पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है। और कैमरा लगा है तो फिर कल की क्लास जैसे हुई थी उसी तरह से स्टार्ट करते हैं फिर कल से, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे थे हम, कौन सी पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, मतलब पॉलिटी। पॉलिटी मीन्स, पॉलिटी का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। जो राजनीतिक आपकी चीजें चलती हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसमें दो या दो लोगों से ज्यादा मिलकर लोग काम करते हैं किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसको हम सिस्टम कहते हैं। कैसा सिस्टम है ये? पॉलिटिकल है, मतलब राजनीतिक है। यहाँ पे राजनीति के लोग मिलकर के एक लक्ष्य को अचीव करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? 1947 कौन सा ईयर है ये? जब पावर किसके हाथ में थी? सोसाइटी के हाथ में आई। सोसाइटी के हाथ में पावर आई यहाँ पे। सोसाइटी ने क्या किया? अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सोसाइटी में पावर सारी डिस्ट्रीब्यूटेड थे,
तुम्हारे पास पावर, उनके पास पावर। अब सब लोग अपनी मर्जी चलाएंगे तो काम तो नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया, अपना जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, जो इन्होंने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट की थी, किसमें करी थी, एक सिस्टम में, एक सिस्टम बनाया अपनी पावर को एक जगह एकत्रित करने के लिए। ठीक है, वो सिस्टम क्या है, सिस्टम, यही पढ़ा था अभी, सिस्टम। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, कुछ अलग तो नहीं लग रहा। 1947 में पावर सोसाइटी के पास आई थी। सोसाइटी ने मतलब लोगों में आई थी, लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थी मतलब पहले से ही, क्योंकि सब लोग अपने मर्जी चलाएंगे तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता, कोई भी चीज काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसका नाम दे दिया एक सिस्टम है। सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब राजनीतिक सिस्टम है। ठीक है, इसी सिस्टम को लिखा एक बुक में, इस सिस्टम को एक बुक में लिखा, इस बुक को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में पावर सोसाइटी के पास बिखरी हुई थी, उन्होंने एक इकट्ठा किया, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, वो सिस्टम, एक सिस्टम लिखा, उस सिस्टम को एक बुक में लिखा, जिस बुक में लिखा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, सोसाइटी ने बनाया है। आपने प्रेम्बल पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, मतलब हम भारत के लोग, है ना। आपको पूरा प्रेम्बल समझाया जाएगा, यहाँ पे हम चार्ट बनवाएंगे, उस चार्ट को यहाँ पे रख के फिर समझाया जाएगा। हाँ, हमने बनाया वो संविधान, क्यों, उसमें पहले क्या लिखा है, नहीं, सुनो, भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, हाँ, बनाया हम लोगों ने है कि हमको ये चीज चाहिए, हमको पढ़ने का अधिकार दो, किसने बोला, हमको जिंदगी जीने का अधिकार दो, किसने बोला, हम लोगों को चाहिए था ना जिंदगी जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार हमको चाहिए था ना, कि भीमराव अम्बेडकर को चाहिए था खाली, है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, हम लोगों ने मिलकर बनाया है। उसमें जब आप इलेक्शन आता है तो आप इलेक्ट किसको करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, क्या हमने इसको पढ़ेगी, ये किसी एक बंदे ने लिखा है, नहीं, हमने जो मांग की वही लिखा है इसके अंदर, कि हमने चाहा ऐसा होना चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब कोई डाउट, संविधान किसने बनाया है, हम लोगों ने, लिखा किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। खाली भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, नहीं, पूरी एक कमेटी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, एम एन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कितने दिन काम किया उनने, सब पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको एंड तक लेके जाएंगे, दोबारा से इसको अच्छे से समझ लो, ताकि जो आपके पास कभी लेक्चर मिस हो गया है कोई, तो आप इसको दोबारा देख सको, तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम आगे तक पढ़ाएंगे, अभी सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाएंगे। कल कैसे पढ़ाया था, एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया था, हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चेंजेस पढ़ेंगे, कल चीजें क्या पढ़ना है हमको वो बताया था। आज पढ़ने पे आए हैं, कि आज पढ़ेंगे हम चीजों को।
अब समझ में आ रहा है ना? कल खाली टॉपिक्स थे वो, जिसमें बताया मैंने कि अमेंडमेंट क्या होती है, आर्टिकल्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, ये सब बताया था। अब फंडामेंटल राइट क्यों बना वो भी बताएंगे अब, ठीक है? फंडामेंटल राइट आगे आएगा अभी। हाँ, उसको तो उतारना पड़ेगा, ये नोट्स का हिस्सा है। साथ ही साथ लिखते रहो, टाइम बचेगा आप लोगों का। कल का आप लोगों ने नोट्स बनाए थे, अब इनको सही से उतारना, क्योंकि ये वाले नोट्स से अब काम आएंगे, ठीक है? वो सब्जेक्ट चल रहा था कि टॉपिक्स है क्या, आगे क्या आएगा, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। हो गया? देख लिया नहीं अभी? एक मिनट, इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है। एक है हमारी लोकसभा, लोकसभा में कौन है? लोकसभा हम क्या सोच सकते हैं? आप गए हो कभी? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है? हाँ, लोकसभा में सब है। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, पर कब होगा? जब बन जाएगा सब कुछ, जब इलेक्शन हो जाएगा तब आएगा। अभी तो हम इलेक्शन कराया नहीं हमने, इलेक्शन कराएंगे अभी, अभी हम इलेक्शन कराएंगे, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी कौन है पॉलिटिकल पार्टी में? हु इलेक्टेड बाय पीपल, जो कि लोगों ने चुनी है, ठीक है? लोकसभा पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में क्या, कौन है ये लोग जो हम लोगों ने चुना है। हाँ, जिसको लोगों ने चुना है, जो नहीं, जिसको लोगों ने चुना है, ठीक है? लोकसभा बनाया किसने? अगेन सोसाइटी, वोट दे के चुनना है, ठीक है? सोसाइटी ने बनाया है। अब आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, डायरेक्ट वे में क्या कहते हैं, वी नो। अब पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब पॉलिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे?
वी वी नो नहीं, वी मस्ट नो, हमको जरूरी है जानना। ठीक है, वी मस्ट नो टू क्या, अंडरस्टैंड, समझना। किसको समझना? अंडरस्टैंड दी सिस्टम, कि सिस्टम काम कैसे करता है, होता क्या है सिस्टम में, मतलब पुलिस कैसे काम करेगी, लोग कैसे रहेंगे, पीस हारमोनी आएगी नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बैठेगी नहीं बैठेगी। ठीक है, कल का वर्ड याद है किसी को जो मैंने पढ़ाया था कल? 4 वर्ड। हाँ, ये वाला क्या था ये? क्या इग्नोर करना है? नेगेटिविटी। और डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है? क्या डिफाइन करेंगे हम? एबिलिटी, कितनी ताकत है, कितने एबल हैं। और इसके बाद क्या करना है? मतलब नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी हमारी एबिलिटी है वो जानेंगे कि हाँ हम इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसको फिर क्या करना है? रिवाइज करना है। इन दोनों का बताओ जल्दी जल्दी। अटेंशन, ध्यान देंगे, या फिर अवेयरनेस, अवेयर रखेंगे अपने आप को कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, कौन सी क्या चल रहा है, कैसे सिस्टम काम कर रहा है, इसके बारे में अवेयर रहेंगे। कौन सा नियम कानून बदले हैं, कौन सा लॉ में चेंज आया है। ठीक, और W4, W4 कल क्या दिखाया था? पन्ने पलटो, नहीं रहे? क्यों नहीं लिखा था? वही जो नहीं किया है, नहीं किया ना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? वैसे छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा। हाँ, सोसाइटी के लोगों ने लोकसभा बनाया जिसमें लोगों को चुन के बिठाया, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। वी मस्ट नो टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, हमको जानना पड़ेगा कि सिस्टम क्या है, सिस्टम में कौन कौन है। क्या सिस्टम में खाली प्रधानमंत्री है, या पुलिस वाले भी हैं, या पुलिस वाले हैं खाली, इनकम टैक्स वाले नहीं है? कौन कौन है? ये अलग हो गया। ठीक है, अब ठीक है, लोकसभा का ये बता दिया कि सोसाइटी ने लोकसभा बनाया। अब लोकसभा में क्या क्या होगा तो उसके लिए हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्या क्या होगा ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, ये बताया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हिंदी एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है।
इसके बारे में कल डिस्कस किया था, क्या था ये? एक तो किया था व्हाट और वाई। इसका जवाब आप लोग देंगे। व्हाट में क्या था? क्या है ये? एक लॉ है। कैसा लॉ है? सुप्रीम, सबसे बड़ा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक कानून है। कैसा कानून है? सबसे बड़ा कानून है। ठीक है। वाई में क्या बताया था? बेसिक रूल्स। क्या समझाया था इसको? गेम्स में भी रूल्स होते हैं कुछ। और कहाँ होते हैं रूल्स? फैमिली में। और फैमिली में होते हैं, क्लास में रूल्स होते हैं। और कहाँ होते हैं? सोसाइटी में रूल्स होंगे। सोसाइटी में रूल कैसे लगाएंगे? यहाँ क्या है? डाइवर्सिटी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग, है ना। डाइवर्सिटी है, सबको मैनेज कैसे किया जाएगा? डाइवर्सिटी इतनी सारी है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? बेसिक रूल बनाना है हमको जो सबके लिए लागू हो। कैसे बनाएंगे? डाइवर्सिटी कैसी है? मेल फीमेल है। पहले इसको समझते हैं डाइवर्सिटी है क्या क्या क्या। लैंग्वेज का है, रिलीजन का है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? इसको करने के लिए, इन सबको मैनेज करने के लिए क्या बनाया हमने? अब इसको मैनेज, डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए रूल बनाएगा। कौन बनाएगा? राजा है हमारे यहाँ पे। डिक्टेटर तब भी नहीं है। सिंगल पार्टी, तो फिर है कौन यहाँ पे? ना किंग है, ना डिक्टेटर है, ना सिंगल पार्टी है। कौन है? यहाँ पे सोसाइटी है। नाउ अ डेज, ये नाउ अ डेज क्यों लिखा है? ये नाउ अ डेज क्यों लिखा है? आजकल सोसाइटी है, ऐसा क्यों लिखा है? पहले यहाँ पे राजा हुआ करते थे, डिक्टेटर हुआ करते थे, हिटलर, जो कहेंगे वही होगा। हाँ, तानाशाही जो होते हैं वो डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है। सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी कोई राज कर रही है तो उसका परिवार का आगे जो आएगा वो राज करेगा, फिर उसके परिवार में जो आएगा वो राज करेगा, वो होता है सिंगल पार्टी। ठीक है, एज लाइक a राजा की तरह। ठीक। सोसाइटी, आज के समय में कौन कर रहा है रूल? सोसाइटी। सोसाइटी क्या कर रखा है? गवर्नमेंट को पावर दे रखी है। क्या दे रखी है गवर्नमेंट को? पावर। ये पावर कैसी है? क्या ये पावर अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड मतलब बेशुमार, जो मन चाहे वो कर दिया। अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड मतलब चेंज करने की पावर। ठीक है, लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है? लिमिटेड कैसे है? आप लोगों ने कहा लिमिटेड है, तो लिमिटेड है कैसे? तो लिमिटेड है कैसे, मेरे को ये तो बताओ। वो तो ठीक है, मनमानी नहीं करे इसलिए दिया हुआ है, पर ऐसे दिया क्यों है? लिमिटेड है क्योंकि एक आइडिया आया हुआ है। कौन सा आइडिया है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधान का एक आइडिया है कि गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर, यहां तक क्लियर है। गवर्नमेंट सोसाइटी आज के टाइम पे है, उसने गवर्नमेंट को अपनी सारी पावर दे रखी है। वह पावर कैसी दी है? अनलिमिटेड नहीं दी है, लिमिटेड दी है, लिमिटेड दी है। ठीक है, किस कैसे? तो एक आइडिया है, कौन सा है वो आइडिया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने लिमिटेड पावर दी है। ठीक, गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर, ये उतार लिया। नहीं, इसमें ऐड है, ये वाला कल नहीं था, ये लाइन में कुछ कुछ ऐड नहीं है। हाँ, इसको सही से कर लेना। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। किसका रिप्रेजेंटेटिव? लोगों का। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि, लोगों का प्रतिनिधि है कौन है? गवर्नमेंट है। ठीक है, आज समझ में आ रहा है ना? हो गया? हमने कल पढ़ा था राइट्स। कैसे राइट्स? फंडामेंटल। ये फंडामेंटल क्या होते हैं? बेसिक। बेसिक, बेसिक अधिकार। बेसिक कैसा होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कांट बी चेंज। राइट क्या है? एक क्लेम है। राइट क्या है? एक क्लेम है, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कौन क्लेम करेगा? कौन क्लेम करेगा? सोसाइटी क्लेम करेगी। क्यों क्लेम करेगी? मेरे पास राइट है, मैं उसको क्लेम कर सकता हूं, पर क्यों करूंगा मैं क्लेम? आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, क्लेम क्यों करना चाहते हैं हम? लड़ सकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं उसके लिए कि बेनियम को ये चाहिए, वो क्लेम है। तो क्लेम क्यों कर सकते हैं? क्यों करेंगे हम क्लेम कि हमने, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए? तो आप आराम से टीवी देखो फिर, तो क्यों क्लेम करना हर चीज को? आराम बैठ, आराम फरमाओ। क्लेम करेंगे हम क्यों? ताकि हम डेवलपमेंट कर सके, अपना डेवलप कर सके, अपना आपको अपना डेवलपमेंट कर सके, इसलिए टीवी नहीं देखने देते। ठीक है, अधिकार है। अधिकार कैसा होना चाहिए? जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, वो हमारे अधिकार हैं। जैसे
राइट टू एजुकेशन, पढ़ेंगे तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू मूव एवरीवेयर, कहीं भी जाने आने की आजादी, ठीक है। क्यों जा सकते हैं भाई, कोई काम करना चाहेंगे तो बाहर जाएंगे तभी तो काम करेंगे, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए उस समय डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये फंडामेंटल टेस्ट करने का भी फॉर्मूला होता है, वो भी सिखाएंगे आगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ाई थी, फेडरेशन, भाईचारा नहीं होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब संघ, संघ। आप जिससे समझने में कंफर्टेबल हो, मैंने कल ही बोला था, आप जिससे समझने में कंफर्टेबल हो उससे समझो, ठीक है। संघ मतलब एक साथ मिलके, संघ, समझ में आया। फेडरेशन मतलब एसोसिएशन, मतलब एक संगठन, संघ कह लो, संगठन कह लो, कह नहीं सकते, धर्मनिरपेक्षता अलग होती है। फेडरेशन मैंने कल लिखवाया था, वो इसलिए लिखवाया था ताकि आप पहली क्लास से आप समझो कि फेडरेशन है एक नाम की चिड़िया, ठीक है। इसको संघ कहते हैं, ठीक। संघ क्योंकि दो या दो से अधिक सरकार मिलके कोई एक चीज के लिए काम करती है, यही समझाया था। हाँ हाँ हाँ, गोल पूरा करती हैं, कोई कार्य करती हैं, उसको फेडरेशन कहते हैं, यही कहा था मैंने, हिंदी में ही समझाया था ना। इसलिए आप जिस, देखो, समझने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं समझाऊंगा उसी तरीके से समझो, चीजों को समझो, चाहे कैसे भी समझो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब ये नहीं होगा कि मेरे को समझना है उस टाइम पे, नहीं, जिंदगी पढ़िए, पढ़ते रहना, बाद में मौका मिला तो, एग्जाम एक बार निकल गया ना तो उसके बाद आराम से बैठने का, पढ़ना ही है बस, ठीक है। किसी तरह से कोशिश करो सिस्टम में घुसने की, सिस्टम में घुस के फिर तो अपना आराम है, जो कर मन चाहे वो करो, ठीक है। इसलिए वैसे समझो जैसे तुमको समझ में आता है, हम ऐसे डेवलप को डी भी लिखते हैं बस खाली, फिर हमारे नोट्स देखेगा कहेगा क्या लिखा पता नहीं, ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आए वो चीज सकती है। पॉजिटिव को कुछ लोग ये लिखते हैं, है ना, कोई बड़ा लंबा ही लिखता है पूरा, परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं, तो हर किसी के साइन अपने याद करने का अलग तरीके होते हैं, तो अगर आपको उससे याद हो रहा था आप उससे याद कीजिए, ठीक है। जिससे भी आपको याद होता है आप उससे याद कीजिए। when two or more government come together and work together, that is called फेडरेशन। मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार चीजें शॉर्ट होती जाएंगी एक ही टॉपिक को, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, क्या पता आपको पहला तरीका ना समझ में आया हो, क्या पता दूसरा आएगा, क्या पता पहला पहला आएगा दूसरा ना आए, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ते होगे तो आप रटते होगे, नहीं मैं हिंदी में पढ़ती है, मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बोरिंग सा लग रहा है। अब तो यहाँ तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी इतने एग्जाम्पल के साथ तो स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, आएगा धीरे धीरे, अचानक से कोई चीज नहीं आती है, ठीक है। अचानक से कोई भी चीज नहीं आती है, धीरे धीरे करके ही समझा जाता है।
अभी आप नए नए हो, इंग्लिश में ऊपर से देख लिया आपने, आपको वैसी चीजें समझ नहीं आ रही थी और नहीं आएंगी अभी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं, आपको जितना बोलो वो तो समझ में आ रहा है ना, बस उसी का पॉइंट पकड़ो, क्योंकि जब इंग्लिश स्टार्ट होएगी, तब इंग्लिश में जब बनाना सीखोगे ना, जब चीजों के मीनिंग सीखोगे, चीजों को सीखोगे, तब ना ये करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तब सेंटेंस बनाने लग जाओगे, और अच्छे से जब करने लग जाओगे ना, तो बोलने में भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आने लगेगा आपको। और आजकल तो आप जानते ही इंग्लिश का क्या दौर है, वो क्या भी पढ़ाएंगे हम, वो अभी बताएंगे फैकल्टी हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा हमारा क्या करना है नहीं करना है, कौन पढ़ाएगा। अभी मैं आपका खाली जीएस और करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा फिलहाल, ठीक है। आगे क्या रहता है, रीजनिंग के लिए दूसरा टीचर आएगा आपका, शायद से थर्सडे को आएगा, फ्राइडे का शायद आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। फ्राइडे का ऑफ रहेगा, संडे को क्लास रहेगी, और हर सैटरडे को क्लास रहेगी, एक ऑफ रहेगा, फ्राइडे का रहेगा, ठीक है। और सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, जो हम ना अभी तक करवाएंगे जब तक जितना कंप्लीट होगा, जो मैंने पढ़ाया, जो पहले वाले सर ने पढ़ाया, जो आगे जो थर्सडे को सर पढ़ाएंगे, फ्राइडे को टॉप है, इस सैटरडे को होगा टेस्ट। नहीं आओगे, पहले क्लास लगेगी, 2 क्लास लगेगी, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, उसके बाद 1 घंटे का टेस्ट है। नहीं भाई, 5 से 8, 3 घंटा हो गया, रिटर्न हो गया ना। इंटरेस्ट लेके पढ़ो, देखो अगर सोचोगे कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो चीजें नहीं आती, जब सोचोगे ना आ ही रहा है, बस अब आ रहा है अब आ रहा है, तो आ जाएगा। किताबें खोल के देखोगे ना दोबारा, तो आएगा सामान, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं आता, थोड़ा बहुत रहता है। हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी, सोसाइटी है ना, सोसाइटी के बारे में जो जान रहे हैं, सोसाइटी क्या है, एस्पिरेशंस है, मतलब कुछ चीजें वो चाहते हैं, उनकी जरूरत है, उनको नीड है, वो चाहते हैं कुछ भी, ठीक है, तो उसकी कुछ एस्पिरेशंस है। कहाँ लिखे हुए एस्पिरेशंस, सोसाइटी की एस्पिरेशंस है, कहाँ लिखी हुई है, हाँ सरकार, सर लोगों की जरूरत है, ठीक है, सोसाइटी की जरूरत है। रिटर्न इन, कल समझाया था मैंने, क्या है ये, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और दूसरी किसमें लिखी हुई है, और तीसरी जो मैं लास्ट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ सब लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है हमारी, 11, कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 51, ठीक है, मौलिक अधिकार, और ये मौलिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक सिद्धांत,
ठीक है, ड्यूटी मतलब सिद्धांत, कार्य भी होता है। जैसे हम लोगों को इस बेस पे हमको ये काम करने चाहिए, जैसे होता है मानवता के नाते हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, इंसानियत के नाते, है ना, वो हमारा सारा फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। डीपीएसपी जो स्टेट है वो पॉलिसीज क्या करके बनाएगी, डायरेक्शन देगी, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, दिशा निर्देश कह सकते हैं। किसके लिए दिशा निर्देश, स्टेट मतलब राज्य, ठीक है, राज्य को दिशा निर्देश देगी, किस लिए, कि वो जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो इस डीपीएसपी को देख के बनाएं, इसमें जो लिखा है उसके आधार पे कोई भी नियम कानून बनाने हैं तो इसके आधार पे बनाएं, जिससे लोगों का अहित ना हो। फंडामेंटल राइट में एग्जांपल क्या हो सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, काम करने का, भाई लोगों को काम करने का अधिकार है, लोगों को काम करने का अधिकार है, पर ये 100% नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ठीक है, लेकिन लोगों को काम करने का अधिकार दो, क्यों अधिकार दो, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके, ठीक है, राइट टू वर्क, ठीक, यहां तक क्लियर है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट में पता लग गया अंतर, ये 100% कंपल्सरी है, ये 100% क्या है, कंपल्सरी, ये नहीं फंडामेंटल राइट, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट है क्या है 100% कंपल्सरी, ये लागू है, इसमें अगर नहीं होता तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 256 में हाई कोर्ट, चले जाओ भैया, लेकिन इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार आप लोगों को भर्ती करती है ना, पुलिस में, इनकम टैक्स में, क्यों करती है, क्योंकि राइट टू वर्क है, भैया हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दो, क्यों दो, क्योंकि राइट टू वर्क है, पर हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, हम इसके लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, भाई दोनों सुविधाएं, एक तरफ हाई कोर्ट है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, लेकिन एज क्राइटेरिया है इसके अंदर, इसमें 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 तीनों में राइट टू एजुकेशन है, पर एज क्राइटेरिया तीनों में है अलग अलग, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इसमें 0 से मतलब 0 तो नहीं होता, 6th क्लास तक 14 साल तक इसके अंदर है, 14 साल के बाद इसके अंदर आता है, फिर कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि इसे पढ़ना नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में आप जा सकते हो कि फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट, इसका एग्जांपल बस यही है, आर्टिकल 51, ठीक है, इसको पढ़ोगे तो मिल जाएगा, राइट टू वर्क, ये 100% कंपल्सरी है, जो भी इसके अंदर आएगा वो लागू होगा, इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डील कर सकते हैं,
लेकिन जब राइट टू वर्क करेंगे, जो डीपीएसपी में आता है, उसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की भर्ती होती है पुलिस में, इनकम टैक्स में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इसी के लिए आती है, क्योंकि राइट टू वर्क है, इसलिए सरकार निकालती है। अगर सरकार चाहे कि मेरे को नहीं किसी को भर्ती करना है, तो वो नहीं भी करेगी। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है सरकार के ऊपर, बंदिश नहीं है कि निकालना ही निकालना है सरकारी नौकरी को। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इसके आधार पर काम करना है तुमको, तो इसके आधार पे हर साल वैकेंसीज निकालती है कि भाई आओ और ज्वाइन करो। ठीक है, जिससे राइट टू वर्क बचा रहता है। सरकार इतनी सारी जॉब तो नहीं दे सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री के अलग अलग योजनाएं हैं जॉब के लिए। मनरेगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ये चीज, मनरेगा के बारे में, 14 दिन का काम। हाँ, मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऐसा होता है, देखो पहले तो मेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पूरे उसको देखेगा, पूरा स्टेट उसके पास। अब वो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगा कि भाई एजुकेशन का मिनिस्टर किसको बनाना है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसको बनाना है, वो सब प्राइम मिनिस्टर के नीचे जाएगा। ग्रामीण मंत्रालय भी आपका मंत्रालय में ही आएगा, मिनिस्ट्री ही है वो भी। गांव का विकास करेगी, गांव का विकास करने के लिए बनाएंगे उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लिख लिया यहाँ तक? डाउट सेशन आपके लगेंगे, या तो संडे रहेगा, ठीक है, जो भी यही लोग लेंगे, आपके दूसरे सर लेंगे, वही डाउट क्लास लेंगे। जो भी आपको डाउट होगा उसमें आप पूछिएगा, या फिर आप पर्सनली बोल सकते हैं कि हमारे ये डाउट है, तो बता देंगे। ठीक है, पर्सनली बोलोगे, जैसे आप लोगों के ज़्यादा डाउट हो रहे हैं, नहीं हमको डाउट है, हमको पढ़ना है, तो हम किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे संडे को, ठीक है, तब डाउट क्लास ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली डाउट तो सारे क्लियर हो ही रहे हैं आपके यहाँ पे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? सोसाइटी ने। ठीक है, हम ही ने बनाया है, obvious सी बात है। ठीक है, क्यों बनाया है? ताकि पीस और हार्मनी बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, क्या दिखा रहा था? सॉरी, पीस और हार्मनी के लिए बनाया है। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। किसने बनाया है? सोसाइटी ने। किस लिए? पीस और हार्मनी रखने के लिए। इसके पास इसकी क्या है, क्यों बनाया इसने? और एक तो पीस और हार्मनी के लिए, और क्या क्यों बनाया है? एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, एस्पिरेशंस में क्या बताया था अभी? डीपीएसपी में एस्पिरेशन लिखी, और फंडामेंटल ड्यूटी में एस्पिरेशंस लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आप लोग चाहो तो 5 मिनट के लिए आप फ्री हो सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट में लेकिन क्लास में वापस आ जाना। ठीक है।
आप लिख लो इसको, और कोई डाउट हो तो आप ले आओ, मैं अभी सॉल्व कर दूँ अलग से। 7 से ज़्यादा हो रहा है।